ये मौका है मैम गुरु को जानकर उस राह पे चलने का, उनके कहे हुए राह पर चलने का, सत्य के राह पर चलने का ये मौका है। बार बार उसको याद करके जो गुरु की आज्ञा है उस पर चलने का मौका है। शुरू कब हुआ ये सब मैं नहीं जानती, शुरू कब हुआ कैसे हुआ ये नहीं जानती, लेकिन हम मनाते थे गुरु पूर्णिमा, भजन गाते थे और भजन बनाते थे, खुद का भजन बनाकर वो गाने का मौका मिलता था। बहुत सारे लोग मिलके प्रोग्राम होता था तो, और या फिर वहां जाते थे हम, पूना में आश्रम है वहां पर जाते थे। गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु की महत्व को जानते हुए, और गुरु पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं और ये गुरु पूर्णिमा किसका है, किसके लिए मनाया जाता है, ये थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले गुरु के लिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सनातन धर्म में गुरु को ये दर्जा दिया गया है कि गुरु ही साक्षात ब्रह्मा है, साक्षात विष्णु है और वो साक्षात महेश्वर भी है, और उसमें ही साक्षात परब्रह्म स्वरूप है, वो परब्रह्म के स्वरूप है। उनको मैं नतमस्तक होके उनके पादों के चरण कमल को नमन करती हूँ। हमारे देवताओं में अग्र पूज्य गणेश भगवान है। सबसे पहले हम जब पूजा करते हैं, देखिए कोई भी पूजा भी आरंभ करते हैं तो हम गणेश भगवान को आह्वान करते हैं, इसके बाद कोई भी पूजा स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। लेकिन हमारे में यहाँ पर एक छूट दिया गया है, सबसे पहले प्रणाम गुरु को किया जाता है। सबसे पहला प्रणाम गुरु है, क्योंकि गुरु साक्षात त्रिमूर्ति है। तो ये गुरु पूर्णिमा जो है हमारा आषाढ़ मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को आप अगर कैलेंडर में देखेंगे तो वहां पर लिखा जाता होगा व्यास पूर्णिमा बोल के, देखे होंगे आप, व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं गुरु पूर्णिमा को। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम व्यास भगवान का जन्म तिथि को मनाते हैं। व्यास भगवान कौन है, क्यों हम व्यास भगवान को गुरु पूर्णिमा के, उनके जन्म तिथि को गुरु पूर्णिमा के दिन में क्यों मनाया जाता है? इतने सारे गुरु हैं, आदि शंकराचार्य तो जगत गुरु हैं, उनके पूर्णिमा, उनके जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा मनाया नहीं जाता है। लेकिन व्यास एक ही महर्षि हैं, व्यास मुनि हैं, महर्षि हैं, जिनके जन्म उत्सव को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो व्यास मुनि जो है उनका पहले थोड़ा सा पहले ना, व्यास कौन है? व्यास भगवान जो है, व्यास महर्षि जो है, वो स्वयं नारायण मूर्ति ही है। नारायण मूर्ति द्वापर युग में व्यास भगवान का एक नाम है, उनका नाम है, ओरिजिनल नाम है उनका कृष्ण द्वीपायन। तो उनका नाम व्यास व्यास क्यों हुआ? क्योंकि वो वेदों का विभाजन किए थे। व्यास का अर्थ विभाजन। तो व्यास मुनि ने वो वेदों का विभाजन किए थे। जितने भी वेद थे उनको 4 भागों में विभाजन किए, इसीलिए उनका नाम व्यास वेद बोलते हैं, वेद व्यास भी कहते हैं हम उनको। तो नारायण मूर्ति द्वापर युग में स्वयं नारायण व विष्णु भगवान द्वापर युग में कृष्ण द्वीपायन के नाम से व्यास भगवान के नाम से, महर्षि के नाम से जन्म लेते हैं। तो व्यास भगवान के पिता हैं पराशर महर्षि और सत्यवती और पराशर से जन्म लेते हैं व्यास भगवान। तो व्यास भगवान का हमारी, मतलब हम इतने बड़े गुरु का, जब भी हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं तो इतना बड़ा दर्जा व्यास भगवान को क्यों दे देते हैं?
क्योंकि हम आज के दिन भी जो भी गुरु को मानते हैं, हम उनसे जो भी ज्ञान लेते हैं, वो ज्ञान वो लोग कहाँ से लेके आए हैं, कहाँ से सीखे हैं? वेदों से, वेदांतों से, पुराणों से, उपनिषदों से, या हमारे भागवत से। इसी से तो सीख के आए हैं। ब्रह्म सूत्र से, इसी से सीख के आए हैं। तो इन सभी के सूत्रधारी, कर्ता, सृष्टिकर्ता वेद व्यास ही है, वो नारायण मूर्ति ही है। जब ये वेद हमारे जो थे, वो वेद को सब लोग पढ़ पाए, जान पाए, इसीलिए वेद को वो 4 भाग में विभाजन करके, वेदों के हर एक भाग को वेद के हर एक भाग को 4 भाग, वेदों को 4 भाग में विभाजन करके हर एक वेद का नाम भी दिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। 18 पुराण लिखे हैं। पुराण मतलब वेदों से ही आते हैं वो पुराण भी, वेदों से कुछ अलग नहीं है। वेद क्या है? वेद भगवान के वाक्य हैं। वेद ही भगवान है, स्वयं भगवान है वेद। तो वेद जो कहता है वो सब हमारे पुराणों में ही है। अगर आप बोलेंगे सास अलग है और मैं अलग हूं, तो एक ही अलग नहीं होगा। मैं और मेरी सास एक ही है। सास है तो मैं हूँ मेरी सास के साथ मैं ही हूँ। इसीलिए वेद ही भगवान है। आप अगर ज्ञान मार्ग में जाए या कर्म मार्ग में जाए, ज्ञान मार्ग में जाए या कर्म मार्ग में, दोनों मार्ग किसके लिए जाते हैं हम? हमारे मोक्ष के लिए, परमात्मा के पास पहुंचना ही हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। तो उस परमात्मा के पहुंचने का 2 माध्यम, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, जो भी आप मार्ग अपनाए, लेकिन आपको वेद ही प्रामाणिक करके ही अपनाना पड़ेगा। तो ये वेद कहाँ से आए? वेद आया आपका व्यास मुनि से। तो वेदों के सृष्टिकर्ता है व्यास मुनि, और वो महाभारत भी लिखे हैं। और वो महाभारत हमारा इस विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें 1 लाख श्लोक से लिखा गया है महाभारत में। और वो भागवत लिखे हैं, और वो भागवत को प्रचार करने के लिए अपने बेटे सुख ब्रह्मा से वो भागवत को प्रचार भी किए हैं। वो 18 पुराण भी लिखे हैं, और देवी भागवत, श्री सूक्तम, पुरुष सूक्तम, ब्रह्म सूत्रम, ये सब के भी सृष्टिकर्ता व रचयिता वेद व्यास ही है। आज हम जो भी पूजा करते हैं, जो भी भक्ति मार्ग में चलते हैं, हर चीज का सृष्टिकर्ता वेद व्यास ही है। और वेद व्यास इसके अलावा क्या क्या किए हैं? देखिए, हमारे जब महाभारत कथा में आप जाएंगे, तो महाभारत का एक बार वंश रुक जाता है। सत्यवती और शांतनु का शादी होता है। तो उनके 2 बच्चे होते हैं, चित्रांगा और विचित्रवीर। चित्रांगा का तो मृत्यु हो जाता है। विचित्रवीर का शादी के लिए वो शादी करते हैं अंबिका और अंबालिका से। और विचित्रवीर का भी युद्ध में कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाता है। तो वहां पर कौरव वंश रुक जाता है। कौरव वंश आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं होता। तभी सत्यवती कहते हैं भीष्म को कि आप शादी कर लो, क्योंकि भीष्म शादी नहीं कर सकते। वो प्रतिज्ञा किए हैं कि वो शादी कभी नहीं करेंगे, आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। तभी सत्यवती अपने पुत्र व्यास को बुलाते हैं, और व्यास भगवान की योग शक्ति से अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु, और एक जो वहाँ काम करती हैं दासी, वो दासी से विदुर पैदा होते हैं। वहां से कुरुवंश का सृष्टि होता है। फिर से आगे बढ़ता है कुरुवंश।
और जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है, महाभारत के युद्ध में कितने लोगों का प्राण चला गया, लाखों लाखों का लोग। हम महाभारत युद्ध के बारे में जानते हैं, कितना बड़ा युद्ध था, कितना अक्षौहिणी सैन्य था, कितने सैनिक थे दोनों तरफ, पांडवों के तरफ और कौरवों के तरफ। कितने लोगों का मृत्यु हो गया था, कितने आत्मियों का सब लोग खो दिए थे। तभी गांधारी और अन्य बुजुर्ग जो बच गए थे, रह गए थे, वो सब व्यास मुनि को अनुरोध करते हैं कि हम अपने पूर्वजों को देखना, हमारे जो भी आत्मीय लोग मर गए हैं उनको देखना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं। तो व्यास भगवान कहते हैं कि ठीक है, संध्या समय में आ जाओ, मैं संध्या वंदन करने के बाद आप सभी को उनसे मिला दूंगा। तब वो अपनी संध्या वंदन अपना खत्म करने के बाद, समाप्त करने के बाद, ये सब लोग जब आते हैं, अपने जो आत्मीय थे, शरीर त्याग दिए थे, सब जिनका मृत्यु हो गया था, व्यास भगवान अपनी तपोशक्ति से, सिर्फ तपोशक्ति से, ज्ञान मतलब ध्यान की शक्ति से जितने भी मृत्यु शरीर थे, जितने भी लोग मर गए थे, उन सभी को परलोक से फिर बुलाते हैं। उन सब लोग को दिव्य शरीरों में देखते हुए सब गांधारी और बाकी सब खुश हो जाते हैं। देखिए व्यास भगवान कैसे प्रमाण किए हैं कि ध्यान में कितना शक्ति है, कि सूक्ष्म श्लोक में हुए सूक्ष्म शरीर को भी आप ला सकते हो। ये व्यास भगवान ने हमें दिखाया है। और हमारा सूर्यवंश और चंद्रवंश, देखिए सूर्यवंश कौन सा है आपका? रघुवंश है, जो वाल्मीकि ऋषि ने हमें बताया है रामायण के माध्यम में। और चंद्रवंश है हमारा कुरुवंश, जो महाभारत में लिखाया गया है व्यास भगवान के द्वारा। तो जब तक इस धरती में सूर्य और चंद्र हैं, वाल्मीकि और व्यास भगवान भी रहेंगे, क्योंकि रामायण और महाभारत तब तक इस पृथ्वी में रहेगा ही रहेगा। हर कोई अपने जीवन में ये है गुरु, इसीलिए हम गुरु पूर्णिमा को हम व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे प्रति व्यक्ति के जीवन में जो भी गुरु हैं वो जहाँ से सीखे हैं वो सब व्यास मुनि की ही, व्यास महर्षि की ही सृष्टि करता, वो सबकी सृष्टि करता व्यास महर्षि ही है। हमारे सबके जीवन में गुरु की बहुत महत्व रहता है। इसीलिए कृष्ण परमात्मा भी, देखिए जो परमात्मा है, खुद को इतने अंश में खुद को प्रकट किए हैं, वो भी मानव शरीर में जब आए श्री कृष्ण अवतार में, वो भी गुरु को स्वीकार किए हैं। उनके गुरु थे सांदीप। जब वो अपने गुरु के बारे में कहते थे, इतना उत्साह, खुश हो जाते थे अपने गुरु को बारे में कह के, गुरु वैभव कह के। ऐसे आदि शंकराचार्य भी के गुरु थे गोविंद पद्मपादाचार्य। आदि शंकराचार्य कौन है? वो स्वयं शिव भगवान है। वो भी एक गुरु को ही लिए हैं। तो ये गुरु क्यों, हमारे जीवन में गुरु की क्यों जरूरत है? हमारे हर एक जीवन में गुरु का महत्व क्या है? गुरु शब्द का अर्थ ही क्या है? ये नामवाचक नहीं है, ये सर्वनाम है। देखिए गुरु, तो गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु शब्द को अगर देखेंगे, ये दो शब्द है, गु और रु। गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है दूर करने वाला। तो अंधकार को जो दूर करता है वो गुरु कहलाता है। अंधकार का अर्थ भौतिक अंधकार नहीं है, अभी शाम है, कोई आके लाइट जला दे तो उजाला हो गया, वो गुरु हो गया, वो गुरु नहीं है। अंधकार क्या है? कोई चीज है लेकिन आप उसको जान नहीं पाते हो, वो वहां पर है बोल के। वो व्यक्ति आके आपको कहता है
कि नहीं ये चीज यहाँ पर है, आपको दिखाता है, वो सच्चाई को मालूम करवाता है, वो है गुरु। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी तो आप समझ जाएंगे। जैसे कि आप अंधेरे में जा रहे हैं और एक रस्सी है और उस रस्सी को आप साफ समझ रहे हैं। अभी कोई लाइट लगा देगा तो क्या होगा, आप तभी आपका वो डर चला जाएगा और वो रस्सी का हकीकत जानेंगे, वो रस्सी है, सांप नहीं है, तो आपका डर चला जाएगा। ऐसे ही गुरु अपने ज्ञान की ज्योति से हमारा अज्ञानता का अंधकार को दूर करते हैं। तभी हमारे जीवन में जो भी डर रहता है हम उससे बाहर आ सकते हैं। इसीलिए वो गुरु है। ये गुरु गीता में शिव भगवान पार्वती को कहते हैं और गुरु गीता में शिव जी पार्वती को कहते हैं कि गुरु काशी, बेशक काशी क्षेत्र है, काशी इस भारत में सबसे पुण्य क्षेत्र है, काशी है, वहां पर वाराणसी में काशी है। लेकिन गुरु जहाँ पर रहता है, गुरु जहाँ पर वास करता है, वो जगह भी काशी के समान ही रहता है। और गुरु का पैर धोने से जो जल निकलता है वो गंगा जल के समान है। वो गुरु गीता में वर्णना किया गया है। मतलब गुरु को कितना इम्पोर्टेंस है, देखिए हमारे वेदों में गुरु को कौन सा स्थाई में रखे हैं। आदि शंकराचार्य जब अपने गुरु को पहली बार देखते हैं तो वो गुरु अष्टकम बोल के एक स्तोत्र लिखते हैं। तो हमारे जीवन में ये गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है हम सब की? देखिए, भौतिक संसार के चीजों के लिए हमें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती, हम खुद ही ढूंढ लेते हैं, खुद ही सब अपने जीवन में ले आ सकते हैं। कोई किसी को मूवी जाने के लिए कहने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, कोई विहार यात्रा पे जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, किसी को बाहर जाने के लिए, कुछ भी भौतिक सुख के लिए, इसके लिए कोई प्रेरणा नहीं चाहिए, कोई गुरु की प्रेरणा नहीं चाहिए। ये तो हमारी इंद्रियां ही खुद लेके जाती हैं। लेकिन हम अगर इंसान की शरीर में हैं, जो कि सबसे बुद्धिजीवी है, केवल उसका जीना, खाना पीना, जीना बुद्धि नहीं है। बुद्धि का काम इसलिए भगवान बुद्धि नहीं दिए हैं। इस मनुष्य शरीर में अगर हो आप, तो आप दो स्थिति में जा सकते हो, एक मोक्ष की स्थिति में भी जा सकते हो, एक नीचे की स्थिति में भी जा सकते हो। तो उस मोक्ष की स्थिति पे को लेके जाने वाले हैं गुरु। तो गुरु कौन है? जो आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाते हैं, जो अपने मन को, जो आपके मन को परमात्मा के तरफ मोड़ते हैं, वो है गुरु। भौतिक चीजों के लिए मन को मोड़ने की कोई जरूरत नहीं, मन तो ऐसे ही भागता रहता है भौतिक चीजों से, भौतिक चीजों की तरफ, उसका तो कभी अंत नहीं है। उस भौतिक चीजों से बाहर आपको मन को, उस भौतिक चीजों से आपको मन को लाके परमात्मा है, तुम परमात्मा के एक अंश हो, तुम खुद भगवान हो, ये रियलाइजेशन कराने वाला व्यक्ति है गुरु। इसीलिए हम सब गुरु को इतना गुरुत्व इम्पोर्टेंस देते हैं, प्राधान्य देते हैं अपने जीवन में। जब हम गुरु वो व्यक्ति है जो हमारा स्वयं क्या है, हम क्या हैं, हमें बताते हैं। हम तो सिर्फ शरीर समझ के चलते हैं, गुरु लेकिन हमें बताते हैं कि नहीं, तुम ये शरीर नहीं, तुम स्वयं भगवान हो, तुम स्वयं भगवान का एक अंश हो, बोलते हैं, वो है गुरु। हमारे माता पिता तो केवल हमें जन्म ही देते हैं, लेकिन गुरु हमें इस जन्म से मुक्ति होने का राह दिखाते हैं। बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आने का राह दिखाते हैं गुरु। वो ज्ञान देने वाले हैं गुरु। तो हम
हेलो गुरु। हेलो मैम, हेलो, आवाज हाँ आ रही है? हाँ हाँ मैम, ओके, मैं सोची आवाज नहीं आ रही है। हेलो गुरु। हाँ, गुरु के बारे में और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ। देखिए, गुरु की विशिष्टता क्या है। गुरु केवल अपनी अपनी एक अनुग्रह से शिष्य का जीवन का कितना परिवर्तन कर सकते हैं। मैं आदि शंकराचार्य का जब आत्मकथा कही हूँ, उसमें आप सुने जाने होंगे कि गुरु एक आदि शंकराचार्य तोटकाचार्य को सिर्फ एक बार देख देते हैं तो उनका वो सबसे मंद बुद्धि कहलाते थे तोटकाचार्य। वो तुरंत आदि शंकराचार्य के ऊपर इतना अच्छा श्लोका लिखते हैं, तोटका स्तोत्रम बोल के लिखना शुरू कर देते हैं, कहना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही रमन महर्षि भी ऐसे ही गुरु हैं जो अपने शिष्यों को केवल एक अपने आंखों के माध्यम से, सिर्फ एक अपने अनुग्रह से कितने लोगों का सवालों का जवाब दे दिए हैं। ये है गुरु की स्थिति और गुरु का अनुग्रह ऐसा होता है। गुरु शिष्य का बंधन भी वैसा ही है। शिष्य भी गुरु के लिए इतना ही तत्पर रहता है, इसीलिए वो अपने गुरु को, इस गुरु पूर्णिमा को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं व महत्व देते हैं। इस और एक छोटी सी बात कहूंगी, गुरु के निस्वार्थ भाव को दिखाने के लिए। आप सब जानते होंगे देवताओं के गुरु हैं हमारे बृहस्पति और राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य। देवता के गुरु बृहस्पति के जो पुत्र रहते हैं, उस पुत्र को वो शिक्षा के लिए बृहस्पति के शुक्राचार्य के पास भेजते हैं। तो शुक्राचार्य उनको ये मेरे विरोधी के गुरु हैं, मतलब विरोधी के पुत्र हैं, कभी नहीं माने हैं। देवता के पुत्र हैं बोल के कभी नहीं माने शुक्राचार्य। वो सब सिखाते हैं विद्या। और शुक्राचार्य को एक मृत्युंजय का मंत्र पता होता है। शुक्राचार्य केवल एक ही व्यक्ति हैं, उनको वो मंत्र पता है, जिसको वो मंत्र बोलते हैं, वो फिर वो मंत्र से किसी को भी जो भी लोग मर जाते हैं तो उनको वो जिंदा कर सकते हैं। लेकिन वो मंत्र भी वो बृहस्पति के पुत्र को सिखा देते हैं। निस्वार्थ भाव देखिए कि वो जानते हैं अगर ये मंत्र सीख लेते हैं तो देवता लोग अमर हो जाएंगे। फिर भी गुरु कभी भी मतलब स्वार्थ भाव नहीं रखते हैं। और महाभारत में द्रोणाचार्य भी जब द्रुपद आते हैं अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को सिखाने के द्रोण युद्ध विद्या सिखाने के लिए, द्रोणाचार्य सिखाते हैं युद्ध विद्या संपूर्ण भाव रे। कौरव और पांडव को जैसे सिखाते थे वैसे ही सभी को धृष्टद्युम्न को भी वही युद्ध विद्या सिखाए। ये है गुरु का महत्व। गुरु का जितना भी आप वर्णना करेंगे वो कम ही होगा। और गुरु पूर्णिमा का और इम्पोर्टेंस भी है। इस दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन शिव भगवान दक्षिणा मतलब स्वयं सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान देते हैं। योग का ज्ञान, इसीलिए भी गुरु पूर्णिमा बहुत महत्व है। इसी दिन ही वो सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान सिखाते हैं। और उनका शिव भगवान का गुरु का रूप का नाम है दक्षिणामूर्ति रूप। और गुरु पूर्णिमा और एक विशेषत्व है कि गुरु पूर्णिमा के दिन बुद्ध भगवान ने इसी दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उनका फर्स्ट एनलाइटमेंट हुआ था। इसी दिन बौद्ध और जैन हिंदू ये 3 मत के लोग गुरु पूर्णिमा को बहुत ही मान्यता के साथ मनाते हैं। हम जो भी गुरु को मानते हैं उस गुरु में हम गुरु व्यास को ही देखते हैं और प्रणाम सब गुरु व्यास को ही जाता है। क्योंकि हर एक गुरु स्वरूप हमें जीवन के अंधकार से उजाला के तरफ लेके जाता है। उस परमात्मा को मिलाने का राह दिखाता है वो गुरु। इसीलिए इस दिन का इतना महत्व है। और ये गुरु पूर्णिमा के बारे में है मैम।
थैंक यू। मैं इस गुरु पूर्णिमा को मेरे गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर को कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ और सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और गुरु पूर्णिमा जो जैसे मैडम बोले कि क्योंकि पूर्णिमा हर जगह पर डिफर करता है, इसीलिए मुझे डेट ठीक से मालूम नहीं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ जहाँ पर भी जिसका भी गुरु पूर्णिमा जिस दिन मनाया जाता है उस दिन सुबह आप आपके गुरु जो भी हैं उनको आप याद कीजिएगा सच्चे मन से, क्योंकि उनके आज के दिन हम जो भी हैं, जो भी उपलब्धि हमारे जीवन में है या जो भी अनुभव कर रहे हैं वो केवल केवल गुरु अनुग्रह ही मात्र ही है। हम अगर सोचते हैं ये मेरा स्वयंकृत है तो हमारा अहम होगा, हमारा बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि गुरु के ज्ञान के बिना हम अपने जीवन में एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। हमारे तेलुगु में एक वर्ड भी है, प्रोवर्ब भी है कि गुरु लेनी विद्या गुड्डी विद्या, अर्थात गुरु के बिना आप जो भी सीखते हैं कोई काम का ही नहीं होता है। ऐसे ही आप बिना गुरु के आप जितना भी सीखो, ज्ञान तो सीख लोगे, लेकिन उसको अपने जीवन में आचरण में कैसे लाना है वो सिखाने वाला व्यक्ति केवल केवल गुरु ही है, क्योंकि गुरु खुद वो सब चीज आचरण किए होते हैं और उनको वो परमात्मा के पास पहुंचने का वो रास्ता भी मत पता होता है, वो हमें उस पथ पर चलाने का भी सलाह भी वो गुरु ही देते हैं। इसीलिए हमें गुरु पूर्णिमा को सबसे पहले आपके जीवन में जो भी गुरु है, कोई ऐसा नहीं है कि एक केवल एक ही गुरु है, जो भी गुरु है, रामकृष्ण परमहंस हो सकते हैं, साईं बाबा हो सकते हैं, इतने सारे गुरु, हमारे भारतवर्ष तो बहुत धन्य है जहाँ पर इतने सारे गुरु हैं। रामकृष्ण परमहंस है, रमन महर्षि हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, इतने लहरी मास्टर हैं, इतने सारे गुरुओं के भरा पड़ा है हमारा भारतवर्ष। तो हर गुरु को, आप जो भी गुरु को मानते हैं उनको नमन कीजिएगा और उनका आशीष हमेशा आपके साथ रहेगा। ये है गुरु पूर्णिमा। और आप कुछ भी अगर जानते हैं तो प्लीज मुझे भी बोलिए, मैं भी सुनूंगी। मैम गुरु पूर्णिमा के बारे में आप थोड़ा बोलिए, मैं फिर बोलूंगी। आप दोनों भी बोलिए, मैं फिर बोलती हूँ। वो तो ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि गुरु के प्रति थैंकफुल होना, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है कि गुरु अभी तक जो हमारे मार्गदर्शन कर रहे थे, कर रहे हैं अभी भी, और मतलब उनके प्रति हम अपना श्रद्धा समर्पण करें। थैंक यू मैम। अनुराधा मैम आप भी प्लीज थोड़ा बोलिए। मैं ये जानती हूँ गुरु पूर्णिमा की कि इस दिन गौतम बुद्ध जो है वो एनलाइटन हुए थे। वो जो बोधि ट्री है वहां पर बनारस के सामने बिहार में, वहां पर उनको काफी तपस्या के बाद पूर्णिमा जो उसका स्तूप क्या है? फर्स्ट सारनाथ। हाँ, सारनाथ। सारनाथ में फर्स्ट उनका वो लिए थे। हाँ। बौद्ध पूर्णिमा के दिन। हाँ, तो इसके लिए वो फिर जाना जाता है, फिर बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। और वैसे तो यहाँ पर हम लोग बुद्ध पूर्णिमा चिन्मय मिशन से ही मुझे ये इस दिन का ज्यादा पता चला था कि उस दिन अपने गुरु को नया जो कपड़ा या जो भी हमारा सामर्थ्य हो वो देना, फिर गुरु को रिस्पेक्ट देना, स्पेशली उस दिन। तो ये ऐसे मनाया जाता था। तो इतना ही मुझे पता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सभी को। तो इस